नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट वितारके में। और लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा से लिए गए हैं। आप देखिए इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो दोस्तों, तो यहाँ पर सीखने का पठार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर 3 हो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलाव ने, थांडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। तो यहाँ पर थांडाइक ने जो है प्रयास व भूल का सिद्धांत जो है दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर जोड़े पूछ रहा है दोस्तों, तो 23 जोड़े होते हैं कोशिका के गुणसूत्रों में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थांडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थार्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैटल महोदय थे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता के प्रयोग सुधार के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन सामाजिक बुद्धि से या फिर संवेगात्मक बुद्धि से या फिर आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि का जो है सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर बताना है। न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्यालय का असहयोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, तो किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन
करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यहाँ पर जुंग ने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं या फिर वंशानुगत तत्व हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर तीसरा नंबर आपका बिल्कुल, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गैसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या डकलस या हॉलैंड ने? किसने दिया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गैसेल ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवल, मैकडूगल, थांडाइक, वुडवर्थ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 जो है प्रकार बताए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या फिर मैकडूगल का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, रॉस का है ये कथन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुअनुक्रिया का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पीयरमैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये भी आपका राइट है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव का है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया था दोस्तों। इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? समग्र सिद्धांत ये जो है शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है, यहाँ पर ये हल का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? क्रो एवं क्रो को, गाल्टन को, रॉस को या फिर वुडवर्थ को? तो यहाँ पर गाल्टन यहाँ पर जो है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो क्रेसमर ने, यूंग ने, कैनन ने या फिर स्प्रेंजर ने? तो यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार की चर्चा किया था वो क्रेसमर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, सृजनात्मकता
मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो कोल एवं ब्रूस का है, या ड्रेव हल का है, डी हान का है, या फिर क्रो एवं क्रो का है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्रो एवं क्रो का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, या फिर मध्य किशोरावस्था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर 30 प्रश्न हो गए दोस्तों, और इसके बाद हम आगे की वीडियो में आपको और भी श्रृंखला करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।